शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज बुलेटिन की, जिसमें हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया की ट्रेंडिंग खबरें दिखाएंगे। शिवपुरी में एक युवक को नेताओं के सामने तालिबानी सजा दी गई है, लेकिन सभी नेता मुक्तदर्शक बने रहे। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। शिवपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को नेताओं के सामने तालिबानी सजा दी गई, लेकिन सभी नेता मूक दर्शक बने रहे। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के बैराड़ के पास दो युवक कुलदीप और सार्थक में किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। विवाद बढ़ने से दोनों युवकों में मारपीट हुई, जिसको शांत करवाने के लिए स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाने के लिए सार्थक को कुलदीप और एक और युवक का जूता अपने सिर पर रखने को कहा। इस दौरान वहां स्थानीय लोगों के साथ नेता भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पीड़ित ने सिर पर जूता रख मौके पर माफी भी मांगी। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला थाने के सामने हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं आई। हालांकि मामले की शिकायत अब तक पुलिस को नहीं की गई है। वहीं पीड़ित युवक ने भी घटना से इनकार किया, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं युवक ने स्थानीय लोगों और नेताओं के दबाव में घटना से इनकार तो नहीं किया। निवाड़ी जिले में जान जोखिम में डालकर बस की छतों पर बैठकर यात्रियों के सफर करने का वीडियो सामने आया है, जिससे प्रशासन पर कई सवाल उठने लगे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बस पर जान जोखिम में डालकर सफर करने की तस्वीरें निवाड़ी जिले से सामने आई है, जहां बस चालक को न ट्रैफिक पुलिस का खौफ है और न ही हादसे का डर। बस चालक बेखौफ होकर सवारियों को बस की छत पर बिठाकर बस चला रहा है। ज्यादा से ज्यादा सवारी भरने की कोशिश में हादसे को न्योता दे रहा है, जिससे साफ है कि यहाँ पुलिस का लोगों में कितना डर है। वहीं यात्री भी जल्दी पहुँचने के चक्कर में दूसरी बस के आने का इंतजार किए बिना बस की छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। रास्ते में भी कोई ट्रैफिक पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिस कारण ये बस संचालक बसों की छतों पर सवारियों को बिठाकर बेधड़क यात्रा कर रहे हैं। वहीं मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अब तक प्रशासन की तरफ से किसी की नजर ऐसे बस संचालकों पर कैसे नहीं पड़ी। सवाल ये भी है कि कहीं अधिकारियों के समर्थन में ही तो बस संचालक खुलेआम यात्रियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। भिंड जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा का नशे में धुत होकर ड्रामा करने का वीडियो जमकर वायरल होने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नशे में धुत, न पैरों में चप्पल और न ही किसी तरह का संतुलन। ये नशे में धुत होकर घूमता युवक कोई नशेड़ी नहीं, बल्कि भिंड जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा है, जो दिल्ली की कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर नशे की हालत में करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बस स्टाफ और यात्रियों के साथ जमकर अभद्रता की। बस स्टैंड पर वे कभी ठेलों पर चढ़ते तो कभी यात्रियों से उलझते दिखाई दिए। कुछ देर बाद जब वे बस में चढ़े तो वहाँ भी उन्होंने हंगामा किया, स्टाफ को धमकाया और बस को न चलने देने की जिद पर अड़ गए। वीडियो सामने आने के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि आपकी ओर से किए गए अशोभनीय कार्य की वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है, इसलिए आपको तत्काल प्रभाव से बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद से कार्य मुक्त किया जाता है। बलौदा बाजार में तेज बारिश के चलते जल प्रपातों का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे ही बलौदा बाजार के एक धसगुड़ जल प्रपात में एक किशोर के साथ हादसा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बलौदा बाजार जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से झरने और नदी नालों में पानी का बहाव भी चरम पर है, लेकिन इस जलधारा की खूबसूरती अब युवाओं के लिए एक नया खतरा बनती जा रही है। एक तरफ लोग जहां मानसून का लुत्फ उठाने परिवार के साथ प्राकृतिक झरने की ओर खींचे चले जा रहे हैं, वहीं युवा इन नजारों को अपने रील और सेल्फी में कैद करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा धसगुड़ जलप्रपात में हुआ, जब पलारी ब्लॉक के छेरकापुर गाँव में आए 3 किशोर घूमने पहुंचे। इनमें से एक युवक जलप्रपात की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया था। वहां से वह मनोरम दृश्य का आनंद ले रहा था, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता की इस ऊंचाई पर उसकी एक चूक भारी पड़ गई। एक पल की मस्ती, एक पल की चूक और निखिल सीधे 60 से 65 फीट ऊंचाई से नीचे पत्थरों पर गिरा।
हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निखिल के शरीर की 4 हड्डियां टूट चुकी है और कई अंगों में गंभीर चोटें आई हैं। प्राकृतिक स्थलों पर रील बनाना, स्टंट करना और ऊंचाई से कूदना ये अब ट्रेंड बन गया है। डिंडौरी में नर्मदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल बाढ़ के पानी में डूब गया है, तो वहीं नर्मदा तट पर बने सारे मंदिर और घाट भी डूब गए। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। डिंडौरी जिले में नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नर्मदा के घाट और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नर्मदा तट पर बने कई मंदिर और प्रमुख घाट जलमग्न हो चुके हैं। नदी के तेज बहाव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस बल को प्रमुख घाटों पर तैनात किया गया है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। नर्मदा का उफान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। एसपी वाहिनी सिंह खुद नर्मदा नदी में बाढ़ का जायजा लेने के लिए नर्मदा पुल पहुंची और मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिंडौरी में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव की समस्या आम बन गई है। वहीं कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। घरों में पानी घुस चुका है, ये देखिए पूरा पानी घुस के अंदर जा रहा है। कुछ ऐसे ही तस्वीर डिंडौरी से सामने आई है, जहां भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते गाड़ासरई कस्बा पानी पानी हो गया है। कस्बे की मुख्य सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दरअसल गाड़ासरई कस्बे में कहीं नाली का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में अक्सर ऐसे हालात बन जाते हैं। कस्बे में जलभराव की दूसरी सबसे अहम वजह ये है कि पानी निकासी के लिए जो नाले थे, उन नालों को बंद करके मकानों का निर्माण करा लिया गया है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कजाकिस्तान में तूफान से कोहराम मचा है। वहां अस्ताना के कई इलाकों में इतना तेज तूफान आया कि लोग खुद को संभाल भी नहीं पाए। कजाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश के साथ चलने वाली हवाओं से भारी नुकसान की भी खबरें आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने को बेताब है। सड़कों पर जो लोग हैं उनके नीचे से जमीन खिसक रही है, क्योंकि हवा उन्हें उड़ाने पर उतारू है। कजाकिस्तान के अस्ताना में कुदरत के इस कोहराम को जिसने भी देखा हैरान रह गया। शहर में आए इस तूफान की रफ्तार 61 मील प्रति घंटा से ज्यादा थी। मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। जानकारों ने इस तूफान को डाउन बर्स्ट बताया है, जिसमें हवा के साथ बारिश शामिल थी। कजाकिस्तान में इस तरह के तूफान का आना सामान्य घटना मानी जाती है। खासकर अस्ताना में इस तरह का तूफान पहले भी तबाही मचा चुका है। ताज़ा तूफान में शहर की कई इमारतों को नुकसान हुआ है, कई घरों की छतें उड़ गई हैं और बड़े इलाके में बिजली बाधित हुई है। चीन के हेबेई प्रांत में गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। नदियों ने शहरों का रुख कर लिया है और सड़कों से लेकर घरों तक पानी है। हेबेई में इतनी तबाही मची है कि रेल और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई है। बेघर हो चुके हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कागज की कश्ती की तरह बहती हुई गाड़ियों को देखिए। सैलाब का ऐसा प्रहार है कि सब कुछ पानी के हवाले हो चुका है। शहर के अंदर नदी ने अपना मुंह खोल दिया है। सब कुछ पानी में बह रहा है। घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ये चीन का हेबेई प्रांत है, जहां के बाओडिंग शहर में 24 घंटे में 448 मिमी बारिश हुई है। उसके बाद यहां की सड़कें और पुल बह चुके हैं।
हालत ये हो चुकी है 19,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हेबेई के झुओजो में भी इतनी बारिश हुई है कि सड़कें और पुल बंद हो चुके हैं। बेई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। हेबेई की दर्जनों नदियों में उफान है और लोग हलकान हैं। कुदरत के कोहराम से ट्रंप का देश भी नहीं बचा है। न्यूयॉर्क और टेक्सास में आई तबाही के बाद अब शिकागो में कुदरत ने कोहराम मचाया है। शिकागो की सड़कों पर पानी भरा है, सीवर सिस्टम बिगड़ चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शिकागो का जनजीवन थम गया है। ये शिकागो का इलिनॉइस शहर है। यहाँ की सड़कों पर अब सैलाब का साम्राज्य है। कुदरत ने ऐसी तबाही उतारी है कि जमीन पर कोहराम मचा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। लोग उसी पानी से होकर गुजर रहे हैं और अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। शिकागो में कई जगहों पर सड़कें स्विमिंग पूल की तरह दिखने लगी। बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है। बड़े इलाके में जल भराव के कारण जिंदगी थम गई है। अमेरिका के कई राज्यों में आए सैलाब के पीछे मानसून से ज्यादा जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रहे शहरीकरण को माना जा रहा है। इससे पहले मिसौरी, टेक्सास, केंटकी और न्यूयॉर्क जैसे शहर में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। शिकागो में मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में मौसम के और खराब होने की चेतावनी जारी की है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह पानी जमा होने से आवाजाही पर असर पड़ा है। ह्यूस्टन में जल जमाव की वजह से कई जगह फंसे लोग परेशान हाल में दिखे हैं। 60 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। ह्यूस्टन शहर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश किस तरह परेशानी का सबब बन रही है। इस हरे भरे खूबसूरत इलाके में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। अंडरपास में पानी भरा है। एक एक कर आती गाड़ियां रुक रही हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। यहां काफी लोग परेशान होते दिखे। कुछ अपनी गाड़ियों से उतर आए थे। कुछ लोगों ने गाड़ी दूसरी दिशा की ओर मोड़ दी। काफी देर तक ऐसे ही हालात रहे। उसके बाद कुछ लोगों ने थोड़ी हिम्मत की, धीमी रफ्तार से खतरे के बीच आगे बढ़े। ये टेक्सास के एमेरिलो की तस्वीरें हैं। बाढ़ का पानी देखिए किस तरह मचल रहा है। इस पूरे इलाके में रहने वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत भारी रहा। बारिश और बाढ़ में न जाने कितने मकान ढह गए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। देश का रुख करते हुए महाराष्ट्र के अमरावती डिवीजन में जबरदस्त बारिश हो रही है और ऐसे में हादसे भी पेश आ रहे हैं। बुलढाणा जिले के एक गांव के पास 4 किसान अचानक आई बाढ़ में फंस गए। किस्मत अच्छी रही कि जान बच गई। 4 जिंदगियां मुश्किल में थीं। बाढ़ का पानी ऐसा कि जैसे बहा कर ले जाएगा। लेकिन न तो फंसे लोगों ने हिम्मत खोई और न ही बचाने वालों ने हार मानी। अपने लोग मौत से मुकाबला कर रहे थे। गांव वालों को खबर मिली तो वो भागे भागे आए। रस्सी फेंकी गई और उसके सहारे बड़ी सावधानी के साथ एक एक को निकाला गया। यहां गौर करने वाली बात है कि यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ था। ये किसान रोजाना ट्रैक्टर के सहारे नदी पार करते हैं और फिर उसी तरह वापस लौटते हैं। मुश्किल में इसलिए फंसे क्योंकि नदी का पानी एक बार ही बढ़ गया था। पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में मौसम के मार्ग की 2 तस्वीरें सामने आई है। लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा है और एक गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ यात्रा मार्ग का मंजर देखिए। गौरीकुंड के पास पहाड़ी दरक गई। इतना ज्यादा मलबा सड़क पर आ गया कि तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी।
लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को ठीक करने में जुटी है, लेकिन काम मुश्किल है। रास्ता खोलने में समय लगेगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो आगे बढ़ने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखें। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन 2 मोर्चे पर जूझ रहा है। केदार घाटी के रुमसी गांव में बीती रात बादल फटने से हाहाकार मच गया। कई घर और गाड़ियां मलबे में दबे हैं। और ये बेहद खूबसूरत इलाका है, लेकिन आसमान से बरसी आफत ने पूरा नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है। मकान जमींदोज हो गए, कीमती सामान मलबे में दफन हो गया, कई गाड़ियां भी दबी पड़ी हैं। सीरिया में बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद अमन का माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन अब वहां कई क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। सरकार और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है और इस हिंसा में आम लोग पिस रहे हैं। 1 मिनट की ये रिपोर्ट देखिए। ये सीरिया के सुवैदा राज्य की बहुत अफसोसनाक तस्वीरें हैं। इस कार में बैठे लोग जान बचाकर भाग रहे थे। इसी कोशिश में गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। उसके बाद कुछ हथियारबंद लोग गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। अंदर मौजूद बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कुछ और बंदूकधारी भी आते हैं। थोड़ी बातचीत होती है और फिर गाड़ी में बैठी महिलाओं पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। मौके पर सभी की मौत हो जाती है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सुवैदा के ग्रामीण इलाकों में सीरियाई सेना और विरोधियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस गोलीबारी में सीरिया के विद्रोही संगठन HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी के कई लड़ाके घायल हुए हैं। कुछ की जान भी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। यहां एक ट्रक के बेकाबू होने की वजह से उसकी जद में कई गाड़ियां आ गई और ढलाने होने की वजह से ट्रक ने एक साथ 15 से 20 गाड़ियों को टक्कर मार दी और एक्सप्रेस वे पर हाहाकार मच गया। बेकाबू ट्रेलर की जद में जितनी गाड़ियां आईं, सभी के परखच्चे उड़ गए। कहीं कार चकनाचूर हो गई तो कहीं दूसरी गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ये वीडियो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का है। जानकारी मिली है कि एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हुआ और वो बेकाबू होकर सामने की गाड़ियों से टकरा गई। ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक साथ 15 से 20 गाड़ियां चकनाचूर हो गई और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये हादसा एक्सप्रेसवे के न्यू टलन और फूड मॉल होटल के बीच में हुआ, जहां पहले से कई गाड़ियां ठहरी हुई थीं। खबर यह है कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई लोगों को चोट जरूर लगी है। हादसे के बाद सड़क पर लगे जान को हटाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के भाटल टनल पर हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची है। तकनीक के प्रयोग ने लोगों की जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इससे जुड़े खतरे भी हैं। कई बार लोग इसी तकनीक का शिकार भी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के बेलापुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गूगल मैप ने एक महिला को भटका दिया और महिला कार सहित नाले में गिर गई। ये तस्वीर टेक्नोलॉजी पर आंख बंद कर यकीन करने का साइड इफेक्ट है। महिला गूगल मैप के सहारे सफर कर रही थी। उसके बाद गूगल मैप ने महिला को सीधे नाले में गिरा दिया। अब पुलिस महिला की कार को बाहर निकालते नजर आ रही है। मुंबई के बेलापुर में आधी रात को ये चौंकाने वाली घटना हुई है, जब गूगल मैप के गलत दिशा निर्देश के कारण एक महिला की कार नाले में जा गिरी। महिला बेलापुर से उल्वे जा रही थी। हालांकि मौके पर मौजूद समुद्री सुरक्षा पुलिस ने महिला को बचा लिया। गूगल मैप ने महिला को बताया कि वो सीधी सड़क पर जा रही हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर नाला आ गया और वो कार सहित उसमें जा गिरी। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद अब लोग गूगल मैप की सटीकता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी गूगल मैप के गलत दिशा निर्देश की वजह से इस तरह की घटना हो चुकी है, जिसमें लोगों की जान तक जा चुकी है। उज्जैन में नागदा के एक प्राइवेट अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को अस्पताल की ओपीडी में चेकअप के दौरान अचानक हार्ट अटैक आ गया। युवक अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे ही नीचे गिर पड़ा और उसकी धड़कनें बंद हो गई। फिर क्या हुआ, 7 सेकंड में रिपोर्ट देखिए।
थोड़ी देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर से चेकअप करवाने गया। ये शख्स बैठे बैठे नीचे गिर पड़ा। युवक के नीचे गिरते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर भागे, मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी कि शख्स के हार्ट अटैक आया है। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद होती रही। डॉक्टरों ने शख्स का इलाज शुरू किया। शुरू में लगा कि कैसे बचेगी उसकी जान, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। हालात गंभीर थे और उसे भांपते हुए डॉक्टरों ने तत्काल सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी देना शुरू किया। 41 मिनट की मेहनत रंग लाई और शख्स की धड़कनें फिर से लौट आई। दरअसल 30 साल सनी गहलोत निवासी ग्राम रूपेटा सीने में दर्द की शिकायत के बाद नागदा के चौधरी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में चेकअप कराने आया था। डॉक्टर उसकी ब्लड प्रेशर जांच कर ही रहे थे कि तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर गया, लेकिन डॉक्टरों की तत्परता से उसकी जान बच गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिला एमसीबी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ की हालत बेहद चिंताजनक है। अस्पताल की छतों से लगातार पानी टपकने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिला एमसीबी में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ की हालत बेहद चिंताजनक है। अस्पताल की छतों से लगातार पानी टपकने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनडीटीवी की टीम जब मौके पर पहुंची तो अस्पताल परिसर में चारों तरफ गीला फर्श और दीवारों से रिश्ता पानी दिखाई दिया। मरीज के परिजन ममता सिंह ने बताया कि पूरे फर्श में पानी फैला हुआ है। छत से टपकता पानी मरीज को लेटने में तकलीफ दे रहा है। दीवारों में सीलन के कारण करंट तक आ रहा है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। जब इस मामले में सीएमएचओ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अस्पताल की जर्जर हालात न केवल सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर रही है, बल्कि मरीजों की जान भी खतरे में डाल रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है। टोल नाके पर झगड़े फसाद के और मारपीट के मामले अक्सर सामने आते हैं। इस फहरिस्त में एक और मामला जुड़ गया है। ये मामला झारखंड का है। सरायकेला खरसावा में टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। पूरा मामला वीआईपी लेन क्रॉस करने से जुड़ा है। क्या है पूरी खबर, रिपोर्ट में देखिए। पूरा मामला वीआईपी लेन क्रॉस करने का है। गार्ड ने उनसे परिचय पत्र मांग लिया। फिर क्या था, कार पर सवार लोग इतने आगबूला हो गए कि सिक्योरिटी गार्ड पर हमला बोल दिया। ये घटना सरायकेला के आदित्यपुर टोल प्लाजा की है। रात को करीब 8 बजे कुछ कार सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज पापुंजय कुमार के साथ मारपीट की। हमलावरों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड बेसबॉल बैट से भी हमला किया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड के सिर, छाती और पीठ पर चोटें आई हैं। लोगों ने उसे इतना मारा कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। घटना के बाद टोल प्रबंधक आदित्यपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यूपी के अमरोहा में इन दिनों आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बार इसका शिकार एक महिला बनी। सड़क पर घूम रहे सांड ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला पूरी तरह से जख्मी हो गई। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। आवारा सांड ने कभी महिला को सींग से मारा, कभी अपने मजबूत पैरों से उसे कुचलता रहा। महिला सड़क पर गिरी रही और शोर मचाती रही। आसपास के लोगों ने महिला को सांड के चंगुल से छुड़ाने की भरसक कोशिश करते रहे। एक शख्स ने उस पर डंडे से प्रहार किया, लेकिन सांड की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो महिला को अपने पैरों तले रौंदता रहा, उसे जख्मी करता रहा। ये वीडियो अमरोहा के हसनपुर कोतवाली के सिमथला गांव का है, जहां सड़क पर जा रही इस महिला पर सांड ने अचानक हमला कर दिया। इससे पहले कि महिला संभल पाती, सांड ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सांड के हमले से लहूलुहान महिला को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी में आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये जानवर खुलेआम गली और मोहल्लों में घूम रहे हैं और राहगीरों को निशाना बना रहे हैं।
अब खबर उड़ीसा से है, जहां जब एक जंगली हाथी का गुस्सा आ गया और यह हाथी एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में गजराज ने जो किया, अगर आप देखेंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। जंगल से भटकर ये हाथी रिहायशी इलाके में आ गया। पहले एक घर के करीब खड़ा रहा, फिर थोड़ी ही देर बाद जंगली हाथी ने अपना आपा खो दिया और फिर क्या किया वो भी देखिए। अब ये जंगली हाथी एक घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी ही देर बाद वो घर के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गया। अब घर के अंदर गजराज और बाहर दर्जनों लोग। अब जानिए कि आखिर गजराज को गुस्सा क्यों आया। दरअसल ये वीडियो ओडिशा के क्योंझर से आया है। जैसे ही जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुसा, कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ गई और जेब से मोबाइल निकालकर फोटो खींचने लग गए, तो कई वीडियो बनाने लग गए। इंसानों की यह हरकत गजराज को नागवार गुजरी और गुस्से में आग बबूला हो गया। यानी लोगों ने सेल्फी और रील के चक्कर में हाथी को भड़का दिया। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका तो दिल बैठ गया। गुजरात के जूनागढ़ में राहगीर उस वक्त हैरान रह गए जब शेरों का एक झुंड जंगल पार करते समय सड़क पर उतर आया। इस मौके पर जो भी था उसने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। गुजरात के जूनागढ़ का गिर इलाका एशियाई शेरों का एकमात्र आशियाना है, लेकिन अब उनका इलाका छोटा होता जा रहा है। ये तस्वीर उसी की एक वानगी है। जब शेरों का एक झुंड टहलता हुआ हाईवे पर आ गया। ये वीडियो मंगरोल तालुका के खोडाड़ा गांव का बताया जा रहा है। जब लोगों ने शेरों के इस परिवार को हाईवे पर देखा तो दंग रह गए। लेकिन कुछ ही सेकंड में लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और जिसे मौका मिला उसने इस दुर्लभ तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। शेरों के इस झुंड में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं थी और सभी सदस्य बड़े आराम से सड़क पार करते हुए फिर से जंगल में दाखिल हो गए। गिर नेशनल पार्क और आसपास के इलाकों में शेरों के झुंड का इस तरफ बाहर आना कोई नई बात नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक गिर के जंगलों में इस समय करीब 700 शेर हैं, जो अक्सर शिकार की तलाश में सड़कों तक पहुंच जाते हैं।